Now, in today's class, we'll continue our lecture on surface area and volume और आगे के क्वेश्चंस लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Hollowed out मतलब उसको काट के निकाल लिया. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter. ठीक है, तो सबसे पहले एक हम सॉलिड सिलेंडर बना लेते हैं. लेट्स से दिस इज अवर सॉलिड सिलेंडर. लेट्स से दिस इज अवर, ये हमारा एक सॉलिड सिलेंडर है. इसमें से हमने क्या किया है, कोनिकल कैविटी. कोनिकल मतलब कोन के शेप की एक कैविटी निकाली है. कोन कैसे होता है हमारा, इस शेप का होता है कोन. तो इस शेप का हमने इसमें से कैविटी निकाल लिया है जिसका हाइट वही है जो सिलेंडर की है और उसका डायमीटर भी वही है जो सिलेंडर का है. तो मतलब कैसे हमने निकाला, लेट्स से ऐसे, ये कोन की शेप का हमने एक अंदर से टुकड़ा बाहर निकाल लिया. तो मतलब एक तरीके से नीचे वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, ये तो गायब ही हो जाएगा. दिस इज गॉन, ये तो एम्प्टी हो गया. कुछ इस किस्म से सर्कुलर शेप में बचेगा. अंदर का ये पोर्शन, ये तो कैविटी हो गई, दिस इज कैविटी. और इसकी शेप क्या है, कोनिकल शेप की है. इसमें गिवन क्या है कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.4 सेंटीमीटर और जो डाया है विच इज 1.4 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड दैट इज लेफ्ट. तो अब सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लेफ्ट वुड बी व्हाट. क्या क्या होगा, एक तो ऊपर का ये सरफेस एरिया, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर था तो ये पार्ट तो है, नीचे का खोखला हो गया. तो पहले तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर प्लस, अब ये जो सिलेंडर है इसका सिलेंडर का क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला पार्ट, दिस इज 2 पाई आर एच प्लस. अब और कौन सा पार्ट है जिसे हम छू सकते हैं या पेंट कर सकते हैं, जो अंदर कैविटी हमने बनाई है वो किस फॉर्म में है, कोन के शेप की है. तो अंदर का जो सॉलिड होगा, जो हमारा सिलेंडर, उसके अंदर वाला पार्ट जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो होगा, इसको अगर आप 3D के फॉर्म में सोचें तो ये क्या होगा, दिस वुड बी अ कोन. तो अंदर का जो स्पेस है उसमें कौन सा सरफेस एरिया लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. ये वाला पार्ट, ये इसी शेप में अंदर खोखला हुआ होगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है. तो एल क्या होता है, एल होता है स्लांट हाइट ऑफ द कोन, दिस इज योर एल. तो यानी ये एल हो गया यहाँ पे, दिस लेंथ इज एल. तो ये एल कैसे निकलेगा, इफ यू लुक क्लोजली, जो हाइट है, लेट्स ड्रॉ दिस कोन, लेट्स से दिस इज योर हाइट. तो ये आपका जो कोनिकल कैविटी आपने हॉलो आउट करी है, उसकी हाइट क्या है 2.4 और उसका रेडियस क्या है 1.4/2 विच इज 0.7. तो जो एल है वो कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एल वॉज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर. तो दिस इज 5.76 plus 0.49. If you add this 9, 6, 15, 7, 4, 11, 12, 6.25, which is 0.25 or rather 2.5. This is 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एल भी हमारा आ गया. रेडियस ऑलरेडी हमारा क्या था 0.7 सेंटीमीटर और हाइट क्या था, was 2.4 सेंटीमीटर. We just have to plug these values in this formula. तो if you look closely, हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें अपना कैलकुलेशन. पाई आर देखिए थ्रू आउट कॉमन है, पाई आर यहाँ से हटा तो सिर्फ आर बचा, यहाँ 2h बचा, यहाँ l बचा. नाउ पाई की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 22/7 इफ नथिंग इज गिवन. रेडियस क्या है 0.7 यानी 7/10 एंड रेडियस इज 7/10 प्लस 2 इंटू एच कितना है 2.4
24/10 प्लस एल कितना है 2.5 विच इज 25/10, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। वी हैव 22/10 इंटू एलसीएम अगर हम 10 ही ले लें तो ये 7 हो गया प्लस 48 प्लस 25, तो दिस गिव्स यू 22/7 इंटू दिस इज 55, 60 इंटू 80/10, तो दिस गिव्स यू 0 से 0 कैंसिल and we have 8 2s are 16, 8 2s are 16 and 1 17/7, this gives you 7 2s are 14 and 3 7 5s are 35.1, 1s are 4, so this is approximately 25 centimeter square। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड है वो क्या हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि उसने नियरेस्ट सेंटीमीटर में कहा था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25.1 है, 0.5 से कम है, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हम इसका ले लेंगे वैल्यू। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर गिवन दैट अ वुडन आर्टिकल, एक वुडन लकड़ी का आर्टिकल है विच इज मेड बाय स्कूपिंग आउट, मतलब निकाल लिया, स्कूपिंग आउट हेमिस्फेरिकल पोर्शन फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शोन। एक सॉलिड सिलेंडर था, उसमें से एक सिलेंड्रिकल हेमिस्फेरिकल पोर्शन नीचे से स्कूप आउट कर लिया और ऊपर से, मतलब ये खोखला हो गया, ये कैविटी है, दिस इज कैविटी एंड ये भी कैविटी हो गई, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5, तो रेडियस कितना है ये, दिस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। नाउ इस केस में भी क्या हो रहा है, जब आप ये स्कूप आउट कर लेंगे तो ये जो कैविटी बनेगी वो किस फॉर्म की होगी, द कैविटी वुड बी हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल कैविटी होगी, और हेमिस्फेयर में जो अंदर वाला पोर्शन है वो क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और वो क्या होता है 2πr² होता है। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड होगा, ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर है उसका बाहर का कर्व्ड पार्ट, प्लस यहाँ वाला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और यहाँ वाला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और ये दोनों सिमेट्रिकल है तो क्या लिख लें, ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, हेमिस्फेरिकल पोर्शन, और कौन सा एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2πr², तो योर फाइनल फॉर्मूला बिकम्स 2πrh प्लस 4πr², ठीक है। अब r हमारा दे रखा है 3.5 विच इज 7/2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर, बस वैल्यूज प्लग इन कर दीजिए। वी कैन टेक 2πr आउट, तो क्या बचेगा h प्लस 2r, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, दिस इज 22/7 इंटू रेडियस क्या है 7/2, देन h इज 10 प्लस 2 इंटू r, 7/2 इंटू 2, तो 7 से गया, 2 से गया, 2 से गया, तो वी आर लेफ्ट विथ 22 इंटू 17, 17 2s are 34, 3 17 2s are 34 and 3 37, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये जो शेप बची है सॉलिड की, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii equal to 1 centimeter and height of cone is equal to the radius, ठीक है। तो लेट्स से हमने एक हेमिस्फीयर बनाया, एक सॉलिड है जिसका जो बेस है वो क्या है हेमिस्फेरिकल है, और उसके ऊपर क्या है कोनिकल शेप का सॉलिड है, इस शेप की हो गई, ठीक है। तो लेट्स से दिस एक्ट्स एज अ हाइट की तरह हो गया, ये
रेडियस हो गया, दोनों का रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ द कोन दिस पोर्शन इज सेम एज द रेडियस, यानी ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर. तो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. ठीक है, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वुड बी वॉल्यूम ऑफ कोन जो ऊपर वाला पार्ट है प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो नीचे वाला पार्ट है. तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब. और हमने यहाँ आर सेम लिया है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है. तो आर हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर, एच भी हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर. तो पाई तो हमें रखना नहीं है, पाई के टर्म्स में आंसर देना है. 1/3 पाई 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 1 क्यूब. तो क्या आ जाएगा पाई/3 प्लस 2π/3 विच इज सिंपली 3π/3, दैट इज पाई सेंटीमीटर क्यूब. यानी इस सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो क्या होगी पाई सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. We are given that Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to each end using a thin aluminium sheet. अब रेशल एक कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, उसको एक मॉडल बनाना है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, और उस सिलेंडर के दोनों एंड्स पे हमको कोन फिट करना है. ठीक है, तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट ऐसे. लेट्स कंप्लीट द फिगर. ये हमारा सिलेंडर है और उसके दोनों एंड्स पे हमने क्या प्लेस कर दिया है कोन पे प्लेस कर दिया. एंड द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डायमीटर है वो क्या है 3 सेंटीमीटर है. एंड द लेंथ इज 12. नाउ लेंथ इज 12 मतलब पूरी लेंथ जो पूरा स्ट्रक्चर है उसकी लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज 12 सेंटीमीटर. अगर उसे सिलेंडर की लेंथ बोलनी होती तो वो कहता है द हाइट और लेंथ ऑफ सिलेंडर. अब उसने ऐसा नहीं बोला, इसका मतलब ये टोटल लेंथ है, टोटल हाइट है. एंड द इफ ईच कोन इज ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर. अब देखिए उसने स्पेसिफिकली बता दिया जो कोन है इसकी हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर, ये और ये 2 सेंटीमीटर है. Therefore obviously now we can find the height of the cylinder which will be what 12 minus 2 minus 2, that is 8 सेंटीमीटर. तो हम सबसे पहले तो निकाल लें हाइट ऑफ सिलेंडर. हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी 12 minus 4 which is 8 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सिलेंडर इज सेम एज रेडियस ऑफ कोन, ये तो दे ही रखा है. और रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन कितनी होगी 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 डाय दिया है. हाइट ऑफ कोन क्या दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है. एवरीथिंग इज नोन टू अस. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल मेड बाय रेशल, अज्यूम दैट आउटर एंड इनर डायमेंशंस आर नियरली इक्वल. अब इसका ये मतलब हुआ कि जो एल्यूमिनियम शीट ली है उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो हमें आउटर और इनर रेडियाई या इस तरीके का कुछ नहीं करना, वरना तो हम आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, या जब कैपेसिटी निकालते थे तो इनर वॉल्यूम खाली लेते हैं. ऐसा कुछ नहीं करना है. इतनी पतली थिन शीट है कि जो डायमेंशन दिए वो अंदर के या बाहर के एक ही माने जाएंगे, तो यानी पूरा पूरा वॉल्यूम एयर इसमें आ जाएगी. तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज कंटेन्ड इज सिंपली द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर. तो एयर वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मॉडल. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मॉडल किस फॉर्म में है, एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, और जो सिमेट्रिकल है तो 2 कोन्स ले सकते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है पाई आर स्क्वायर एच प्लस ट्वाइस इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, एंड दिस टाइम विल यूज अ डिफरेंट एच क्योंकि दोनों की हाइट अलग है. लेट्स से हाइट ऑफ सिलेंडर हमने मान लिया स्मॉल एच और हाइट ऑफ कोन मान लिया कैपिटल एच, और ये आपकी रेडियस तो दोनों की सेम है इसलिए आर हमने सेम यूज़ किया. ठीक है, तो बस वैल्यूज अब हमें प्लग इन करनी है. वी कैन टेक पाई आर स्क्वायर बाहर, तो वील हैव एच प्लस 2/3 टाइम्स कैपिटल एच. तो पाई इज
22/7 इंटू रेडियस कितना है 3/2 यानी 9/4 इंटू एच क्या है एच ऑफ द सिलेंडर विच इज 8 प्लस 2/3 द हाइट ऑफ कोन विच इज 2. दिस इज 22/7 इंटू 9/4 इंटू ये कितना आ जाएगा 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 28/3. तो 7 4 ज़ा 28 हो गया 3 3 ज़ा 9 यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब. यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फिल्ड इन दिस मॉडल इज 66 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. It says a gulab jamun contains sugar syrup up to 30% of its volume. तो सपोज एक कोई गुलाब जामुन है उसमें शुगर सिरप मतलब चाशनी कितनी है 30% ऑफ जो भी उसका वॉल्यूम है. मतलब अगर उसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें 30 सेंटीमीटर क्यूब चाशनी भरी है बाकी कुछ भी और है. फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. ठीक है. तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हम शेप बना लें अपने गुलाब जामुन का. लेट्स से गुलाब जामुन का पोर्शन क्या है. दिस इज सिलेंड्रिकल पार्ट. ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है लेट्स से. एंड इसके दोनों एंड्स पे क्या है हेमिस्फीयर है. इस तरीके का गुलाब जामुन है. ठीक है. एंड लेंथ इज 5. इसमें हमको ये देखना है कि लेंथ क्या दी है. ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर. ठीक है. तो डायमीटर हमारा 2.8 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है. and the total length given is 5 सेंटीमीटर. और टोटल लेंथ दी अगर सिलेंडर की अलग से दी गई होती तो हम उसको 5 लेते, लेकिन अब लेंथ तो दी है मतलब टोटल गुलाब जामुन की. ठीक है. तो एज वी ऑलरेडी नो कि जो हमारा हेमिस्फीयर होता है उसमें जो उसकी रेडियस होती है उतनी ही उसकी डेप्थ होती है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रेडियस. ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. तो ये अगर रेडियस है तो फिर ये भी रेडियस है r. एंड इफ दिस इज रेडियस ये भी रेडियस है. यानी लेंथ ऑफ पहली बात तो रेडियस हमारी क्या होगी. रेडियस वुड बी 2.8/2 विच इज 1.4 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या होगा. लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा. टोटल लेंथ 5 है उसमें से 1.4 यहाँ से कम कर दें 1.4 यहाँ से कम कर दें यानी 2.8 कम कर दें तो कितनी लेंथ आएगी सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.2. यानी ये लेंथ कितनी हो गई 2.2 सेंटीमीटर. एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर. दोनों के रेडियस तो सेम है विच इज 1.4 सेंटीमीटर. तो बस वॉल्यूम टोटल क्या होगा. वॉल्यूम ऑफ 1 gulab jamun would be volume of cylinder plus volume of 2 hemispheres. Volume of 2 hemispheres. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h एंड वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स क्या होगा 2 इंटू एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब. r हमने सेम लिया है क्यों क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है. तो दिस इज r एंड दिस इज h. तो वी कैन टेक पाई r स्क्वायर आउट एंड वी आर लेफ्ट विद h प्लस 4/3 r. तो दिस इज 22/7 इंटू रेडियस कितना है 1.4. 1.4 इंटू 1.4 इज 1.96 इंटू h कितना है 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4. इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो दिस वुड बी 22/7 इंटू 1.96 इंटू
this would be 6.6 plus 5.6 upon 3, and which comes out to be 22 by 7 into 1.96 into 12.2 by 3 सेंटीमीटर क्यूब. अब ये एक गुलाब जामुन का आया, तो वी हैव therefore we have 45 गुलाब जामुन्स, 45 गुलाब जामुन्स. तो उनका वॉल्यूम कितना आएगा? 45 इंटू दिस वैल्यू 22 बाय 7 इंटू 1.96 इंटू 12.2 बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब. बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द क्वेश्चन. हमें निकालना है कि टोटल शुगर सिरप कितना है इन 45 गुलाब जामुन्स में. तो देयर इज 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप. एक गुलाब जामुन का जो भी वॉल्यूम है उसका 30% क्या है? शुगर सिरप है. तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम क्या है गुलाब जामुन का? 45 गुलाब जामुन का ये वॉल्यूम है. तो उसमें कितना शुगर सिरप होगा? 30%. 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम दैट वी हैव. कितना? दिस वुड बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ sugar syrup, this much centimeter cube. तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए. When you will solve this, this will come out to be approximately 338 centimeter cube. तो I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now, we take the next question. A pen stand is made of wood, is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold the pen. ठीक है. अब पहले इसके स्ट्रक्चर को हम जरा बना लें. Let's say we have a cuboidal solid. ठीक है. एक पेन स्टैंड है जो क्यूबॉइड के शेप में है और उसमें क्या है? 4 कैविटीज हैं. और किस तरीके की हैं? कोनिकल कैविटीज हैं ऐसे. और इसमें क्या होगा? आप अपने पेन्स होल्ड कर सकते हैं ऐसे. ऐसे पेन्स हम इसमें रख सकते हैं अपने. ठीक है. लेट्स से दिस इज योर पेन. These are your pens. जो आप पेन, जो बेसिकली क्या है? पेन स्टैंड है. ठीक है. The dimensions of the cuboid are 15 by 10 by 3.5. यानी ये है 15, ये है 10 और ये है लेट्स से 3.5. ठीक है. The radius of each depression is 0.5 centimeter and depth is 1.4. अब ये जो कोनिकल कैविटी है इसकी ये किस तरीके का है? ये जो हमने कैविटी बनाई है ये कोनिकल है, तो इसकी हाइट कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर. तो कह रहा है फाइंड द वुड रिक्वायर्ड टू मेक द पेन स्टैंड. अब देखिए टोटल वुड क्या लगेगी बनाने में इस पेन स्टैंड को. टोटल वुड रिक्वायर्ड वुड बी व्हाट? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लें. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस ये जो कैविटीज बनाई है. कितनी कैविटी बनाई? 4 कैविटीज बनाई है. और किस शेप में बनाई है? कोन के शेप में बनाई है. तो माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन. इतना जो कैविटी हमने बाहर निकाला ये वॉल्यूम ही तो निकला. किसका? एक कोन का. और ऐसे हमारे पास कितने कोन्स हैं? 4 कोन्स हैं. बस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 कोन क्या होता है? 1/3 पाई r square h. तो एवरीथिंग इज गिवन टू अस. हाइट ऑफ कोन क्या है? 1.4. रेडियस ऑफ कोन क्या है? 0.5 सेंटीमीटर. एंड लेंथ इज 15, ब्रेथ इज 10 एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर. वी जस्ट हैव टू प्लेस द वैल्यूज. तो कितना आ जाएगा? 15 इंटू 10 इंटू 3.5 को क्या लिख दें? 7/2 माइनस 4 इंटू 1/3
इंटू 22/7 इंटू रेडियस इसका क्या है 0.5, यानी 1/2 इंटू 1/2, और हाइट क्या है 1.4 विच इज़ 14/10। तो 2 से 5 चला गया, तो दिस इज 15 इंटू 35 माइनस 4, 2 and 2 goes 7 1 जा 7 2 जा, तो वी आर लेफ्ट विद 22 इंटू 2 44/30, एंड इन फैक्ट इसको 2 22 जा 2 15 जा भी कर सकते हैं, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 एंड 52 माइनस 22/15। तो दिस वुड बी, अगर हम 22/15 निकाल लें तो दिस वुड बी 15 1 जा 15, 7.0 4 60 10 15 6 जा 90, 1.46, यानी 525 माइनस 1.46, तो दिस वुड बी 0.54 एंड दिस वुड बी 523 सेंटीमीटर, यानी जो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड है वो क्या है 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन मतलब कोन को उल्टा कर दिया है, मतलब लेट्स से वी हैव समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, इस तरीके से कोन बनाया हमने, इन्वर्टेड कोन। दिस इज योर इन्वर्टेड कोन, ठीक है, ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, लेट्स से ये 8 सेंटीमीटर हाइट है, एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5, ये रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब बिल्कुल एज तक पानी भरा हुआ है, दिस इज फिल्ड विद वाटर, ठीक है, अप टू द ब्रिम। व्हेन लेड शॉट्स विच आर इन द शेप ऑफ अ स्फीयर, अब लेड शॉट्स मतलब लोहे की, लेड से लेड की गोलियां हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5, और जो इनका रेडियस है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर, आर ड्रॉप इनटू द वेसल, 1/4 वाटर कम्स आउट। अब इसका क्या मतलब, जब पानी ऊपर यहाँ तक भरा हुआ है और इसमें जब हम लेड शॉट्स डालेंगे तो क्या होगा, ये पानी जो है ओवरफ्लो करेगा, तो कितना पानी बाहर आ गया 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम of water coming out would be what, 1/4 of the volume of cone, ठीक है। तो जो भी वॉल्यूम ऑफ कोन था उसका 1/4 वॉल्यूम पानी बाहर निकल गया। अब ये पानी क्यों बाहर निकला होगा, बिकॉज ऑफ द लेड शॉट्स, जितने लेड शॉट्स का वॉल्यूम होगा उतना ही ये पानी बाहर निकला है ड्यू टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कितना वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स है, एक लेड शॉट तो डाला नहीं, उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, तो हमने कहा n लेड शॉट्स आर पुट इन द फनल। तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स हो जाएगा n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, एक लेड शॉट को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्यों, क्योंकि लेड शॉट्स आपकी किस शेप की हैं, स्फीयर की हैं, तो उनका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आर डिफरेंट होगा, इसका आर डिफरेंट है और ये आर डिफरेंट है, तो वील पुट दीज वैल्यूज। तो बस वैल्यूज हम रख दें, तो ये क्या हो जाएगा n टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब शुड बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसका क्या हो जाएगा 3 से 3 पाई से पाई n आर क्यूब इंटू 4 1/4 आर स्क्वायर एच।
ठीक है, एन की वैल्यू क्या आएगी 1/16 r² h अपॉन r³। एन को हमने सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब वैल्यूज बस रख दीजिए, एन इज 1/16 इंटू आर 5 था तो यानी 25 इंटू हाइट क्या थी, हाइट वॉज 8 अपॉन r³ कितना था, r वॉज 0.5 यानी हाफ, यानी ये कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। 8 2 ज़ा 16 कैंसिल हो गया, तो 25 इंटू 4 यानी कितने लेड शॉट्स डाले गए, 100 लेड शॉट्स डाले गए। 100 लेड शॉट्स अगर हम डालेंगे तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन या वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना उसमें भरा था उसका 1/4 वाटर बाहर आ जाएगा, ठीक है। Now let's take the next question. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 grams mass. ठीक है, ठीक है। तो लेट्स से हमें एक सिलेंडर दिया जिसका डायमेंशंस हमको दे रखे हैं। लेट्स से ये हमारा सिलेंडर है, और इस सिलेंडर का जो हाइट है वो 220 है और जो डायमीटर है वो 24 है, यानी रेडियस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। इस सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है। लेट्स से ये एक दूसरा सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर और जिसका रेडियस 8 है, दिस इज 8 सेंटीमीटर। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का वेट बताना है, मास बताना है, और डेंसिटी दे रखी है आयरन की। तो मास क्या होता है, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना दे रखा है 8 ग्राम्स। तो जितना भी वॉल्यूम हमारा आएगा उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ग्राम्स हो जाएगा हमारा। तो पहले तो वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या है हमारा, पिलर है या पोल है, तो वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। बस दोनों सिलेंडर का हमें क्या करना है, वॉल्यूम बस निकाल देना है और ऐड करना है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r² इंटू एच प्लस पाई r² इंटू एच। आर और एच दोनों का डिफरेंट है इसलिए हमने आर एच डिफरेंट लिया, बस वैल्यूज हमें प्लग इन करनी है। तो पाई अगर हम अभी बाहर कर लेते हैं, बड़ा वाला रेडियस क्या है 12, 144 इंटू 220 प्लस छोटा आर क्या है 8 8 64 इंटू हाइट क्या है 60। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 बाहर निकाल लें तो ये हो गया 22 4 88, 22 4 88 और 8 96, 22 1 22 एंड 1 31 प्लस 6 4 24, 6 6 36 एंड 2 38। तो 3168 प्लस 384, 8 and 4 12, 8 6 14 115 153, यानी ये कितनी वैल्यू आई, दिस इज 31.4 इंटू 3552 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको अगर हम एंड में तक ले जाते हैं और मास क्या हो जाएगा, मास वुड बी ये वॉल्यूम इंटू उसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है 8, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन क्या है 8 ग्राम्स। तो हमारे पास कितना वॉल्यूम है 31.4 इंटू 3552 सेंटीमीटर क्यूब, उसका वजन क्या होगा 8/1 इंटू 31.4 इंटू 3552। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 8 2 16, 8 5 40 एंड 1 41, 8 5 40 एंड 4 44, 8 3 24 एंड 2 28 इंटू 3.1। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4 6 24,
4 1 the 4 and 2 6, 4 4 the 16, 4 8 the 32, 1 33, 4 2 the 8 and 3 11, then 6 1 4 8 2, and then 3 16 3 the 48, 3 4 the 12, 3 8 the 24 25, 2 3 2 the 6 and 2 8. ये आ गया 4 12 8 6 14 15 1 16 1 4 4 8 and 4 12 1 10 and 2 12 1 4 and 5 9 and 8, और एक के बाद डेसिमल लगाना है, दिस मच ग्राम्स. अब अगर इसे किलोग्राम में करना चाहते हैं तो बाय 1000 और कर दें, तो दिस वुड बी 89.22624 kgs. ये जो आपका आयरन पोल है उसका वजन कितना है? 89.22624. ठीक है. Let's take the next question. A solid consisting of a right circular cone of height this and radius this is standing on a hemisphere of radius 60 cm placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and height is this. अब देखिए क्या दे रखा है कि एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है, लेट से इसका ये लेट से हमने अपना सिलेंडर बना लिया और जिसका रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर. इसमें हमने क्या प्लेस कर रखा है? एक सॉलिड है विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर और उसके ऊपर क्या है? कोनिकल सॉलिड. और जो कोन है उसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है 60, और हेमिस्फीयर जो है उसका भी रेडियस 60, मतलब एग्जैक्टली मैच कर रहा है. तो हेमिस्फीयर की डेप्थ कितनी हो गई? ये भी 60 हो गई. ये टॉय हमने इस सिलेंडर में प्लेस कर रखा है, तो ऑब्वियसली चेक करिए इसका भी रेडियस 60 है, इसका भी रेडियस 60 है, और इसकी टोटल हाइट क्या है 120 प्लस 60 180, और इसकी भी हाइट क्या है 120 प्लस 60 यानी 180. यानी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसमें एग्जैक्टली फिट हो रहा है. अगर हम देखें ये कुछ इस किस्म से बन रहा है, चेक करिए एग्जैक्टली इसमें फिट हो रहा है. ये हाइट क्या हो गई? दिस इज 120 एंड दिस इज 60, और ये भी क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर. एग्जैक्टली इस स्ट्रक्चर में ही आ रहा है. तो व्हाट इज द वॉल्यूम लेफ्ट? वॉल्यूम लेफ्ट तो ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला जो शेडेड हम कर रहे हैं. तो सिंपली क्या होगा? वॉल्यूम लेफ्ट विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन. टोटल वॉल्यूम में से जो अंदर हमने चीज़ें इंसर्ट करी हैं उनका वॉल्यूम घटा दें. तो बेसिकली इसमें हमें बस सारी चीज़ों इन्वॉल्व हो गई, सिलेंडर भी, हेमिस्फीयर भी, कोन भी. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और आर तो सेम है, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. एच डिफरेंट है, ये वाला एच कैपिटल माना है, ये वाला एच स्मॉल माना है. रेडियस थ्रू आउट 60 है तो वो हमने कैपिटल आर ले ली. बस इन वैल्यूज़ को अब हम इसमें प्लग इन कर दें. तो इनफैक्ट हमें पाई कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचा? एच माइनस 2/3 आर माइनस 1/3 एच. तो एच हमारा क्या है 120, कैपिटल एच है 180, आर है 60. तो ये वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी? एंड पाई हमें क्या यूज़ करना है? नहीं दिया है, तो फिर वील यूज़ 22/7. 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 60 इंटू 60, एंड हाइट इज 180 माइनस 2/3 ऑफ आर विच इज 60 माइनस 1/3 ऑफ एच विच इज 120.
तो 3 वन ज़ा 3 40 ज़ा 1 ज़ा 20 ज़ा 3 40 40 80 हो गया, तो ये 100 बचा इंटू 3600 इंटू दिस वुड बी 22/7. So this would be 1 2 3 4 22 into 6 is 132, 22 into 3 is 66 and 79 upon 7. So 7 1s are 7, then again 7 1s are 7, 7 3s are 21, 7 1s are 7, 7 4s 28, 7 2s are 14, 7 8 56, 7 5 35. Approximately this much centimeter cube of volume is left. ठीक है, ठीक है. Now we take the next example, and इसमें क्या दिया है कि a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long and 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. ठीक है, तो एक स्फेरिकल वेसल है, लेट्स से ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, और इस स्फेरिकल वेसल में एक सिलेंड्रिकल नेक है. लेट्स से वो सिलेंड्रिकल नेक हमने ऐसे बना लिया. ठीक है, लेट्स से दिस इज योर सिलेंड्रिकल नेक. ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल नेक है वो 8 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर 2 है, मतलब रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर. और जो रेडियस ऑफ द स्फेरिकल पार्ट है वो 8, वो क्या है डायमीटर है, यानी रेडियस कितना हो गया ऑफ द स्फेरिकल पार्ट. 8.5 को क्या लिख सकते हैं 17/2 अपॉन 2, यानी 17/4 सेंटीमीटर. मतलब दिस रेडियस इज 17/4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अ चाइल्ड फाइंड्स बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345. एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाला 345 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, चेक वेदर शी इज करेक्ट और नॉट, टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट. अब हमें ये बताना है कि उसने जो वॉल्यूम निकाला वो सही था या गलत था. ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ वेसल होगा वो क्या होगा. इस वेसल में दो पार्ट्स हैं, एक तो स्फेरिकल पार्ट और एक सिलेंड्रिकल पार्ट. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दो पार्ट्स हैं. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब. आर एंड आर डिफरेंट, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है. ठीक है, तो बस इसकी वैल्यूज हम प्लग इन कर दें. तो वी कैन टेक पाई आउट. आर स्क्वायर कितना हो गया, स्मॉल आर इज 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, हाइट है 8 प्लस 4/3, पाई तो बाहर हो गया, कैपिटल आर इज 17/4, यानी 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4. एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विथ 3.14. 8 प्लस 17 इंटू 17 इज 289 इंटू 17, तो 7 9 63, 7 8 56 and 6 62, 7 2s are 14 and 6 20 and 2 8 9. So this is 3 9 2 11 4 4 9 1 3. ये आ गया 4 9 1 3 अपॉन 4 4 16 3 48. तो इसको डिवाइड कर दें 48 से. 48 1 48, 1 1 कैरी करा 0 3 49 2 98 15.0 3 आ जाएगा. तो अप्रॉक्सीमेटली 8 प्लस 102.3 इंटू 3.14, ये कितना आ गया 110.3 इंटू 3.14. अब इसको हम कैलकुलेट कर लें जल्दी से. 1103 इंटू 314, तो 4 3 12, 4 1 4, 4 1 4, देन 1 से किया तो 3 0 1 1, एंड लास्ट 3 से किया तो 3 3 9, 3 0 0, 3 1 3, 3 1 3. So this gives you 2 4 9 and 4 13, 1 5 and 6, and this is 4 and this is 3. चेक कर लें. 4 3 12, 4 1 1 3 3, 0 1 1, 2 3 9, 0 3 3, this is 2, this is 4 9 and 4 13, 1 5 and 1 6, and this is 4. यानी कितना वॉल्यूम आया 346.3
342 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर प्रिसाइज देखें तो फिर दिस इज नॉट राइट। जो लड़की थी उसने कितना वॉल्यूम बताया था, द गर्ल सेड 345 सेंटीमीटर क्यूब, बट द एक्चुअल वॉल्यूम इज 346.342 सेंटीमीटर क्यूब, देयरफॉर शी इज नॉट राइट बिकॉज द एक्चुअल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 345। लेकिन हाँ अप्रॉक्सीमेट देखें तो इज वेरी क्लोज, बट एग्जैक्टली अगर बोलें तो ये सेम नहीं है। ठीक है।